जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को बड़ा दिन का बहुत बहुत शुभकामना। मैं आप सभी के बीच में एक संदेश लेकर आया हूँ। पहला कोरिन्थियन 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पौल ने ऐसा क्यों लिखा कोरिन्थ के मंडली को? अगर आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरिन्थ मंडली में गुटबाजी चल रहा था। कोई कह रहा था मैं पौल का हूँ, कोई कह रहा था मैं अपोलोस का हूँ, कोई कह रहा था मैं कैफा का हूँ। और इसके बाद अगर हम चैप्टर 5 में देखते हैं तो वहाँ व्यभिचार का इशू था। ये चर्च जो है करप्टेड हो रहा था। ये चर्च के अंदर में संसारिकपन घुस गया था। इसीलिए पॉल रिमाइंड कर रहा था उन लोगों को कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और पॉल उन लोग को चेतावनी भी देता है, यदि तुम लोग परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर तुमको नाश करेगा। आइए हम और एक दो पद देखते हैं। 1 कोरिन्थियंस 6:9-10 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यगमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगमी, न चोर, न लोभी, न पीकर, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पौल कोरिन्थ मंडली को साफ साफ चेतावनी दे रहा था। अगर आप 1 कोरिन्थियन 3:17 पढ़ते हैं तो पौल वहां पर साफ साफ चेतावनी दे रहा था, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर नष्ट करेगा। और 1 कोरिन्थियन 6 का 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि हम लोग संसारिक लोग नहीं हैं। हम संसार के लोग जो करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते हैं। और संसार का लोग जैसा अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। ये पौल साफ शब्दों में कोरिन्थ मंडलियों को कह रहा था। आइए 6 का हम 19 भी पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पौल यहाँ पर फिर एक बार रिमाइंड करा रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो कोरिन्थ मंडली को कह रहा है कि तुम लोग का जो शरीर है वो परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो आत्मा जो है ये परमेश्वर की तरफ से मिला है। और आगे पौल कहता है और तुम अपने नहीं हो। ये जो शरीर है मेरा खुद का नहीं। पौल कोरिन्थ मंडली को रिमाइंड करा रहा है कि ये जीवन आपका जीवन नहीं है। क्योंकि बहुत सा यंगस्टर को हम देखते हैं इन दिनों में, वो कहता है इट्स माय लाइफ, मैं जैसे भी जीऊंगा ये मेरा मर्जी है, मैं अपना मर्जी से जीऊंगा। यंग स्टार लोग ऐसा कहते हुए देखता है। और कई मसीह भाई बहन ये कहते हुए भी सुनता है कि अभी तो और दिन बाकी है, जब बूढ़ा हो जाएगा तब पछतावा कर लेंगे, अभी तो एंजॉय करेंगे। इस प्रकार की बातें मैंने कई मसीह लोगों के मुंह से सुना है। आइए 20 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग को परमेश्वर ने दाम चुकाया है, क्योंकि हम पहले शैतान के बंधन में था, शैतान की कैद खाना में था। परमेश्वर ने कलवरी क्रोस में अपने आप को बलिदान देकर उसके लहू के द्वारा हम सभी को खरीदा है। आइए पतरस क्या कहता है इस बारे में। लोग पहला पतरस 1:18 देखते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमारा जो छुटकारा जो है वो सोना चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, बहुमूल्य कीमती सामान का द्वारा नहीं हुआ है। जो हमारा जो चाल चलन है, जो निकम्मा चाल चलन है, फॉर फादर से आया है, वो ब्लड से हम लोग को मिला है, उससे हम लोग का छुटकारा नहीं हुआ है। सोना चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा
यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये शरीर का द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। ये अधर्म का हथियार होने मत दो, इसको परमेश्वर का हथियार होने दो और इस शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। और ये शरीर को अधर्म का नहीं, धर्म का हथियार होने दो, परमेश्वर को इस्तेमाल करने दो और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दो। 2021 में आपने क्या किया इससे कोई मायने नहीं रखता है, आपने कैसा जीवन जिया इससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 2022 में आप किस प्रकार से जिएगा, 2022 में आप अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर को इस्तेमाल करने देगा, ये मायने रखता है। तो दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दें। लास्टली फिर से एक बार आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022। God bless you all. Thank you for watching.